हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम क्लास 10 मैथ का एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं उस प्रश्न में। तो देखो, प्रश्नावली न्यू एनसीईआरटी बुक का है, प्रश्नावली 3.2 का। ठीक है, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 का ये चौथा है, जो कि दिया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, तो हमको देखो इसमें क्या क्या ज्ञात करना है। एक तो नियत भाड़ा तथा प्रत्येक किलोमीटर चलने पर कितना भाड़ा लगता है, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो दे दिया कि एक नगर है। सबसे पहले तो ये समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक चौराहा है, ठीक है ना, या फिर नगर टैक्सी चलता है ना चौराहा से, और यहाँ हमको जाना है। ठीक है ना, ये 1 किलोमीटर है। ठीक है ना, 1 किलोमीटर। तो एक यहाँ पर दे दिया कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अगर यहाँ पर ये टैक्सी है मान लो, ठीक है ना, तो आप ये टैक्सी पर बैठते हो, तो बैठते वक्त आपको एक नियत भाड़ा देना होगा। ठीक है ना, अगर आप इस पर बैठ गए हो तो एक नियत भाड़ा, और उसके बाद इस टैक्सी से आप जितना दूर जाओगे, मान लो यहाँ पर 1 किलोमीटर जाते हो तो उसका अलग से भाड़ा, यहाँ से 2 किलोमीटर जाते हो तो 2 किलोमीटर का अलग से भाड़ा देना पड़ेगा। एक तो नियत भाड़ा आपको देना पड़ेगा, और एक अलग से जितना किलोमीटर जाएंगे उसका भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हम बैठ गए, तो नियत भाड़ा मान लो कि नियत भाड़ा को मैंने x मान लिया। अब प्रत्येक किलोमीटर, ठीक है ना, मान लो प्रत्येक पर किलोमीटर का एक नियत भाड़ा है, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा मान लो y किलोमीटर है। ठीक है ना, y किलोमीटर मान लेंगे। तो अगर आप लोग बस इतना समझ लेना कि अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो फिर आपको एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा। उसके बाद आप जितना भी चलते हो प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से आपको भाड़ा देना पड़ेगा। एक नियत भाड़ा और एक प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से आपको भाड़ा देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसी को मैंने देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले लिखे मान लेंगे हम, माना नियत भाड़ा कितना है, x रुपया। ठीक है, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। ठीक है, इतना हम लोग मान लेंगे। तो मानने के बाद देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला है? प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देना पड़ता है। जैसे मान लो, आपको बताया ना, आप लोग को यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर, आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो सबसे पहले तो आप एक नियत भाड़ा दोगे, अब प्लस में आप 10 किलोमीटर का भाड़ा दोगे। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा दोगे तो मान लो 1 किलोमीटर का दाम कितना है, y रुपया है, तो कितना जाएगा, 10y हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x प्लस 10y। ठीक है, उसी तरह से तो ये दिया है कि 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, मान लो 10 किलोमीटर आप जब दूरी तय करते हो तो आपको कितना भाड़ा देना पड़ता है, 105 रुपया। तो 10 किलोमीटर के लिए आपको एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा। उसके बाद से आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा आपको देना पड़ता है। प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना, y रुपया है। तो ये दोनों का आपको जब जोड़ोगे तो आपको कितना, 105 रुपया देना है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसी तरह से लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार।
द्वितीय शर्तानुसार में क्या बोला है, द्वितीय शर्तानुसार में बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा आपको 155 रुपये देना पड़ता है। तो मान लो आपको तो एक नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा, तो नियत भाड़ा x रुपया और 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 15y। तो जब दोनों को आपको कितना भाड़ा देना पड़ता है 155 रुपया। तो इसको समीकरण 2 मान लो। हमारे पास 2 समीकरण आ गए और उसको हम प्रतिस्थापन विधि से बोला हल करने के लिए, तो उससे ही हम हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा दिया है x प्लस 10y बराबर 105, ठीक है। अब देखो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 10y प्लस में इधर जाएगा क्या माइनस में हो जाएगा, तो 105 माइनस 10y, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लो। इसको प्रतिस्थापित कर दिया, इधर से उधर कर दिया, ठीक है। अब देखो लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण देखो 1 से ज्ञात किए प्रतिस्थापित किए तो 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे। 1 से किए तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 हमारा क्या है कि x प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। अब x का जवाब कितना रखेंगे 105 प्लस नहीं माइनस 10y प्लस में 15y और यहाँ पर क्या हो जाएगा 155। अब देखो ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 15 में से जब 10 घटेगा तो कितना बचेगा 5y, ठीक है। तो ये प्लस में से घट रहा है तो प्लस ही चिन्ह रहेगा। तो 155 माइनस 105 हो जाएगा, ठीक है। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 155 में से जब 105 घटाओ तो 50 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5 गुणे में इधर जाकर भागे में हो जाएगा, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 50/5, तो 5 दहा 50, तो y का मान आ गया 10, ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 हमारा है x बराबर 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10 गुणे, अब y का मान 10 आया था तो 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। तो 105 माइनस 100, ठीक है। यहाँ से देखो तो 105 में से जब 100 घटाओगे ना तो 105 में से जब 100 घटेगा तो 5 बचेगा, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब देखो x का मान 5 आ गया और y का मान कितना आया था 10 आया था, तो यानी कि जो नियत भाड़ा था, यहाँ पर देखो नियत भाड़ा को हम लोग क्या माने थे x रुपया, तो जो नियत भाड़ा था ना वो कितना आ गया 5 रुपया आ गया। यानी कि आपको टैक्सी में बैठते वक्त अगर आप बैठ गए तो आपको 5 रुपये देना है। उसके बाद से आप जितना किलोमीटर जाते हो तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया 10 रुपया आ गया। y का मान 10 रुपया था, 10 रुपया आ गया। तो प्रश्न में बोला है, यहाँ पर देखो प्रश्न में बोला है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है ना। तो मान लो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको तो एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है ना। एक नियत भाड़ा x, ठीक है, एक नियत भाड़ा और 25 किलोमीटर मतलब 25y, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x का मान 5 रुपये था और 25 गुणे 10, ठीक है। तो ये 5 प्लस 25 जहाँ पर 250,
तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 255। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको 255 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। थैंक यू टू वॉचिंग।